फ्रेंड, इस तरीके का कटर ज़्यादातर सारे लोग ही, सारे टेक्नीशियन है वो यूज करते हैं, वो कोई भी ब्रांड का हो। तो कुछ समय बाद इसका जो धार है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये पुराना हो जाता है, तो ये ख़राब हो जाता है। इससे शील्ड है वो नहीं कटती है तो बड़ी मुश्किल से कटती है। ये देखो कट नहीं रही है बिल्कुल, बहुत तेज़ दबा रहा हूँ तब भी नहीं कट रही है। देखो कहने का मतलब ये है कि ये पुराना हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। अगर आपका ये कटर जाम नहीं हुआ है, दबाने से सही चल रहा है, तो इसे आप फेंके नहीं, बहुत इजी तरीका है, इसे आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर जाम हो गया है तो आप फेंक सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, बट जाम नहीं हुआ है तो आप इसको ही रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। देखो ये दो प्रकार के टूल गैजेट या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। एक तो ये रेती है, रेती हो आपके पास अच्छी बात है, अगर ना हो तो इस तरीके का ये पत्थर आता है, धार निकालने के लिए होता है, ये भी धार निकालने के लिए होता है। तो रेती मार्केट में मिल जाता है, ये करीब 20-30 रुपये की मिलती है और ये बहुत समय तक चलती है। और हो सकता है कि ज़्यादातर मोबाइल टेक्नीशियन है वो रखते हैं, वो आपके पास होगा ही होगा। ये भी पत्थर है, ये भी धार निकालने के काम में आता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। इससे आप जो ट्वीज़र है, चिमटी जिसे हम बोलते हैं, इसकी भी आप धार निकाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये जो लोहे के दुकान होती है उनसे मिल जाता है, या फिर जो जो ट्रैक्टर का जो स्टार्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, वो उसके पास भी मिलता है, ये वो रिपेयर करने वाले के पास। तो ये कई जगह पर मिल जाता है। ये पत्थर होता है धार निकालने वाला, तो इससे भी ले सकते हैं और आप इससे भी ले सकते हैं। ये पत्थर मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप रेती तो मिल ही जाएगी, रेती आपको ले लेना है। तो आपको करना क्या है, पहले पत्थर से दिखा देता हूँ। इस तरीके से दबा के रखना और इस तरीके से ये घिस्सा मारना है इस पर, इस तरीके से आपको घिस्सा मारना है थोड़ी देर के लिए। ये तो कुछ चमकाने लगा। रेती से भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घिस्सा लगा लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा रेती से किस तरीके से करना है। ये देखो मैंने घिस्सा लगा दिया है, अब इसमें धार है वो निकल गई होगी। अगर अब भी रह गई है तो आप रेती की मदद से इधर से भी निकाल सकते हैं। बाकी अब इतना ही करना है। अब ये देखो कटना शुरू हो जाएगा, पहले नहीं काट रहा था, अब ये देखो काट दिया। ये देखो मैंने पहले कितना दबाव दिया था, पहले नहीं काट रहा था और अब ये यूँ ही काट रहा है। ये देखो कुट्टे जैसी आवाज़ आ रही है, ये देखो निकल गया, नहीं निकल गया धार, अब यही नया हो गया। तो चाइना के जो टूल होते हैं, इन्हें जितना हो सके आप रिपेयर करो, चलाओ, उसके बाद ही ख़रीदो। इंडिया का पैसा इंडिया में रहना चाहिए। ये देखो कितनी आसानी से कट रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है, इस तरीके से दबाना है और इस तरह से पत्थर पे घिसना है। अगर ये पत्थर नहीं है तो आप रेती पर इस तरीके से पकड़ लेना दबाव से और इस तरीके से यहाँ पर घिसना है। एक ही साइड घिसना है खाली, इस तरीके से, और इसकी जो धार है वो निकल जाएगी। ये देखो ये नया हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है। तो ये रेती हो और ये कटर आपका है ही है, तो इस तरीके से आप बहुत ईजिली तरीके से इसको ठीक कर सकते हो। मार्केट से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल शील्ड को ये कट करेगा। पहले आपके सामने लाइव भी कराया मैंने, बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा था। और अब ये देखो कुट जैसे ना, ये नहीं बोल रहा है। बहुत तगड़ी शील्ड को मैंने लिया है। ये MI का नहीं है, मदरबोर्ड शायद MI का नहीं है, शायद वीवो का या फिर किसी का है। MI का कमज़ोर होता है शील्ड, तो MI का कट जाता है और ये नहीं कटता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने हार्ड वाला पकड़ा है मैंने। ये देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है, कुट्टी कुट कर रहा है। तो फेंके नहीं, मेरा हाथ कटा बच गया। तो ये हमारा जुगाड़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास भी पड़ा है तो उसकी धार निकाल लो और ट्राई करके बताओ कि वर्किंग ट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो ट्राई कर लेना एक बार।